So the topic for today is adjective. जैसे मैं कहूँ he is a good boy, तो जो boy है वो static है, noun है, उसको modify कर रहा है good, ये positive है. इसे आप negative भी use कर सकते हैं, bad तो वो भी adjective है, वो negative direction में जा रहा है. दो तरह के होते हैं ये, countable और uncountable nouns को बताने के लिए. जब भी countable noun होगा, जैसे children है, student है, so there are few students, there are many students. Strictly speaking, जब आप काउंटेबल की बात करते हो यही दो आते हैं. अनकाउंटेबल में तो ये और भी काफी आ सकते हैं. अब आप कहोगे सर सम और ऑल भी तो होता है. ध्यान से देखिए, सम और ऑल दोनों में आते हैं. सम स्टूडेंट्स, सम नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल है, आप गिन तो नहीं सकते किसको कितना ज्ञान है. और ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द नॉलेज, तो ये दोनों में आते हैं. अगर हम प्योर काउंटेबल की बात करें तो कम में फ्यू आएगा और ज्यादा में मेनी. So another thing to learn from adjectives is positive, comparative, superlative. इसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री भी कहते हैं. ये बहुत आसान बना देगा आपको याद रखना. इसमें एक इंसान की बात होती है, इसमें दो, और इसमें कम से कम तीन होने चाहिए. इसीलिए आप ये नहीं कह सकते अगर एक स्टूडेंट है ही इज अ बेटर स्टूडेंट. किससे बेटर है? हाँ, आप उसको ही इज गुड स्टूडेंट कह सकते हो. ही इज बेटर देन समवन एल्स, तब ये सही होगा. और याद है हमने पहले प्रोनाउंस में किया था, ही इज बेटर देन शी कहोगे आप, हर नहीं कहोगे, रेफर कर लीजिएगा उसको. और अगर तीन है और तीन में जो सबसे बढ़िया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेस्ट. जैसे ही इज द बेस्ट, इसका मतलब कम से कम तीन लोग हैं. इसीलिए किसी भी गेम हो, ओलंपिक्स वगैरह में, वहां पे तीन मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज. अब इसमें क्या चीज आती है, जैसे हम मोर यूज करते हैं. मोर जिनके एंड में भी ER आ रहा होता है, रफ सा रूल है, उसके आगे मोर नहीं आता. इसीलिए जब आपकी कोई तबीयत पूछता है, आप ये नहीं कहते आई एम फीलिंग मोर बेटर, करेक्ट होता है मच बेटर. और जो सुपरलेटिव्स आते हैं उनके आगे ना मोर आता है ना मोस्ट आता है, क्योंकि वो खुद में सुपरलेटिव्स हैं. आपको कितने सुपरलेटिव याद है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.